Friends, last time we had studied regarding PN junction diode, its working and characteristics. In characteristics, we have seen forward bias and reverse bias characteristics. Just let's revise a little bit. In case of forward bias characteristics, what we do is this is junction diode. The base of that, this is a symbol for junction diode. Base of the diode is anode and the line over it is cathode. यानी कि P type semiconductor है एंड ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उसका एनोड और कैथोड नाम दे दें, बराबर है ना. व्हेन वी कनेक्ट दिस डायोड इन विद अ बैटरी इन सच अ वे दैट P विद P एंड N विद N, P विद P एंड N विद N, अगर ऐसा कनेक्शन करें तो इसको फॉरवर्ड बायस कनेक्शन बोलेंगे. एंड इन दिस कनेक्शन व्हाट हैपेंस, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग द सर्किट, बैटरी के पॉजिटिव निकलेगा, यूं होके इस तरफ आएगा, यानी थ्रू जंक्शन डायोड विल बी पासिंग लाइक दिस. लो वोल्टेज पे भी हाई करंट मिल रहा है फॉरवर्ड बायस में. फिर रिवर्स बायस देखा था. रिवर्स बायस में क्या करते हैं, वही जंक्शन डायोड, व्हाट वी नाउ डू इज वी कनेक्टेड द बैटरी इन सच अ P विद N एंड N विद P. ये P टाइप हुआ, ये N टाइप हुआ जंक्शन डायोड का. कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव P विद N, N विद P. ये कनेक्शन हो गया रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में क्या होगा, even though we apply high voltage then also low current, low in microampere में almost negligible, तो current in the reverse direction is not available. वैसे expect किया था current यूं मिलेगा बैटरी के करंट, नहीं, but we don't get any current. यानी it is similar to off condition, this is similar to on condition. यानी कि जंक्शन डायोड को, अब तीसरा फिगर देखिए, जंक्शन डायोड को अगर बैटरी के साथ यूं कनेक्ट किया तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट लाइक दिस, थ्रू जंक्शन डायोड करंट फ्लोज लाइक दिस. पर जैसे इसको रिवर्स बायस कर देते हैं करंट स्टॉप फ्लोइंग. यानी फॉरवर्ड बायस है दैट इज वर्किंग सो ऑन कंडीशन, रिवर्स बायस है इट्स नॉट वर्किंग ऑफ कंडीशन. यानी जंक्शन डायोड में ये जंक्शन डायोड का P और N, ये बैटरी का P और N, अब P विद P N विद N करेंगे तो फॉरवर्ड बायस करंट फ्लोज द सर्किट, उल्टा कर दिया रिवर्स बायस करंट डज नॉट फ्लो, current flows, current does not flow, flows does not flow, on off. यानी कि जंक्शन डायोड का एक यूज हो गया एज अ स्विच. सो जंक्शन डायोड कैन बी यूज एज अ स्विच, यानी ऑन ऑफ करने के लिए. हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में जो टॉगल स्विच होती है, एक बार दबाओ तो ऑन, दूसरी बार दबाओ तो ऑफ, एक बार दबाया ऑन, दूसरी बार दबाया ऑफ, दीज आर ऑल जंक्शन डायोड्स. ओके, एक बार दबाओगे तो फॉरवर्ड बायस होगा, फिर दबाओगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा, फिर दबाओगे तो फॉरवर्ड बायस, फिर दबाओगे तो रिवर्स बायस, एंड सो ऑन द बायसिंग चेंजेस एंड हेंस ऑन ऑफ कंडीशन आते हैं, बराबर है. तो ये किसका यूज हो गया एज अ स्विच. दूसरा इसका यूज देखो तो जब इसे कनेक्ट किया ऐसे तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गया, करंट फ्लो दो सर्किट. अब करंट फ्लो होगा सर्किट में से, जंक्शन में से करंट यूं जाएगा, करंट यूं फ्लो होगा ना इस डायरेक्शन में, बराबर, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, तो थ्रू जंक्शन इट विल बी पासिंग लाइक दिस. पर जैसे ही आप इसको रिवर्स बायस करेंगे, नो करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट अवेलेबल नहीं होगा, द करंट विल नॉट बी रिवर्सिंग. मतलब क्या हो गया, दिस इज अ डिवाइस व्हिच अलाउज द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, यूं ही रिवर्स अलाउ नहीं करता. इसीलिए सिंबल भी कैसे नोटवर्दी है, ये ट्रायंगल नहीं एरो का साइन है, वो बताता है कि जंक्शन P टाइप और N टाइप के बीच में करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, इट डज नॉट गो रिवर्स. यानी इट इज अ डिवाइस व्हिच गिव्स वन डायरेक्शन फ्लो, गिव्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो. इट्स अ डिवाइस व्हिच गिव्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो एंड सच डिवाइसेस आर कॉल्ड वाल्व. यानी जंक्शन डायोड बिहेव्स अ वाल्व. वाल्व यानी क्या, इट्स अ डिवाइस व्हिच गिव्स यूनिडायरेक्शनल वन डायरेक्शन फ्लो ओनली, रिवर्स डायरेक्शन फ्लो इज नॉट पॉसिबल. वाल्व के बारे में बात करें तो साइकिल में हवा भरते हैं हम लोग व्हील में, तो ट्यूब में एक वाल्व होता है, वो हवा को अंदर जान देता है, बाहर नहीं निकल देता, वन वे फ्लो ओनली. वैसे ही कुछ खिलौने आते हैं जिसमें हवा भर के उसको खेला जाता है, तो उसमें हवा भरते हैं अपने मुंह से तो हवा अंदर जाती है, पर जैसे छोड़ दो तो हवा बाहर निकल जानी चाहिए बलून के जैसे. ऐसा नहीं होता, क्यों, देयर इज अ वाल्व इनसाइड. आप जब हवा भरेंगे तो वाल्व नीचे होगा, हवा अंदर जान देगा, फिर बाद में टाइट हो जाएगा, हवा उसको प्रेस करेगी तो बंद हो गया, अब हवा बाहर नहीं जा सकती, तो दैट्स अ वाल्व. बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता है कि हार्ट में भी वाल्व, हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स हैं, तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में खून जो पास होता है वहां पे वाल्व होते हैं,
वो वाल्व खून को ब्लड को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देते हैं, वापस नहीं आने देते। ओके, सो दैट्स अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ वाल्व। तो वाल्व यानी क्या, पानी की पाइपलाइन में भी वाल्व होता है, जब टांकी में पाइप लगाई होती है तो उसमें भी वाल्व लगाते हैं ताकि पानी फ्लो डाउन ना हो जाए। तो वाल्व इज अ डिवाइस व्हिच गिव्स वन डायरेक्शन फ्लो, डज नॉट गिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ जंक्शन डायोड, this property of junction diode is useful in converting AC to DC. In converting AC to DC, such a process of converting AC to DC is called rectification. इसको rectification बोलते हैं, and the device which does this work is called rectifier. तो यहाँ पे junction diode की valve property is helpful in rectification, and therefore junction diode can work as a rectifier. तो इसका दूसरा यूज हो गया rectifier का। आप बोलेंगे अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलो देख लेते हैं। हाउ डज जंक्शन डायोड डू रेक्टिफिकेशन। ये जंक्शन डायोड है, कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ, एसी सोर्स के कनेक्ट कर दिया, एंड यहाँ पे हम लोग आउटपुट लेंगे इस तरफ, यहाँ पे विल बी टेकिंग आउटपुट। ओके, अब एसी सोर्स में जो हम लोग पोटेंशियल देते हैं वो यू बताते हैं एज अ वेव, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। अब व्हेन पॉजिटिव साइकिल इज देयर, दैट सपोज दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ऑफ द एसी सपोज दिस एंड इज पॉजिटिव दिस एंड इज नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में देखो तो जंक्शन डायोड का P विद P एंड विद N हुआ, तो जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, एंड यहाँ पे आउटपुट में क्या दिखेगा, करंट न्यू फ्लो हुआ, करंट न्यू फ्लो हुआ। तो आउटपुट अगर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, करंट फ्लो हुआ इसलिए हो गया आउटपुट। फिर नेगेटिव साइकिल के दौरान पोलैरिटी रिवर्स हो गई, ये नेगेटिव हुआ, अब N विद P विद N तो रिवर्स बायस हो गया, तो ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हुआ तो क्या होगा, नो करंट फ्लोस, यानी आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, बराबर है। फिर वापस पॉजिटिव साइकिल आएगी, फिर एक और एसी साइकिल पॉजिटिव साइकिल आएगी, तो फिर आपको आउटपुट मिलेगा, फिर नेगेटिव में जीरो, यानी कि इधर तो करंट अपोजिट बोथ द वेज घूमता है, पर यहाँ तो करंट से ये डायरेक्शन मिला फिर बंद हो गया, फिर मिला फिर बंद हो गया, फिर मिला फिर बंद हो गया, यानी यहाँ पे करंट वन डायरेक्शन हो गया, यहाँ दोनों डायरेक्शन चल रहा है, यूं भी और यूं भी। तो बाई डायरेक्शन करंट इज सप्लाइड, वी गेट ओनली यूनिडायरेक्शनल, दैट इज द वर्क ऑफ अ रेक्टिफायर। एंड ये क्यों हुआ, क्योंकि दिस अलाउज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, डज नॉट अलाउ द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं, भले इसी सोर्स चालू पर आउटपुट तो मिलेगा ही नहीं। मतलब क्या हो गया, वाल्व जैसा काम, अलाउइंग करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। सो कन्वर्टिंग एसी टू डीसी इज डन बाय जंक्शन डायोड बिकॉज ऑफ इट्स वाल्व प्रॉपर्टी, एंड सच अ प्रोसेस कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। आप बोलोगे इसकी क्या जरूरत है, तो हमारे घर में जो डिवाइसेस है, अप्लायंसेस है, दे नॉर्मली यूज डीसी, they normally use DC, but what is supplied to us by the power company is AC। हमें जो सप्लाई मिलता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, हमने देखा था चैप्टर नंबर 7 के बिगनिंग में, तो दैट सप्लाइज AC, but devices you require DC, so there should be a mechanism to convert that AC to DC, and this is the mechanism rectification, and this is the device, this is a component which helps in converting AC to DC. Got it? अब हाउ डज रेक्टिफायर वर्क और हाउ डज पीएन जंक्शन डायोड वर्क एज अ रेक्टिफायर, वो हम देखते हैं आगे। ओके, कम ऑन, नाउ लेट्स स्टडी द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो पहले तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी टू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। जो ये काम करेगा, द डिवाइस व्हिच डज रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। Why PN junction diode? Because of its valve property. Valve property of PN junction diode helps us in doing rectification. अब सर्किट डायग्राम लेते हैं जिसमें ये काम होता है, तो उसके लिए एक तो ये पॉपुलर डिवाइस कंपोनेंट ऑफ द सर्किट विच वी यूज, इसके सिंबल पर से आपको पता लग जाएगा क्या है, ऑब्वियसली इट्स अ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी टर्मिनल्स P1 P2 और सेकेंडरी टर्मिनल्स S1 S2। अब P1 P2 को कनेक्ट कर देते हैं AC सोर्स के साथ, जिससे हमें कन्वर्ट करना है वो AC सोर्स, ये प्लग लगा दिया, यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं AC, और AC वी आर अप्लाइंग
एज ए इनपुट। सेकेंडरी का S1 टर्मिनल कनेक्ट करते हैं जंक्शन डायोड के पी टाइप के साथ, एन टाइप को कनेक्ट कर दिया सीधा S2 के साथ, बराबर है। पर कहीं पे आउटपुट लेना पड़ेगा तो उसके लिए यहाँ पे एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, एंड अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस वी टेक आउटपुट। आउटपुट यहाँ लेंगे, इनपुट यहाँ दिया हुआ है, आउटपुट यहाँ ले रहे, ओके। एंड ये जंक्शन डायोड का पी टाइप और ये जंक्शन डायोड का एन टाइप। इतनी सिंपल सी सर्किट है, बराबर। यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ आउटपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पे लेट्स कंपेयर देम ग्राफिकली ऑल्सो। तो यहाँ पे पहले इनपुट ड्रॉ कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे AC इनपुट ले रहे हैं 0। लेट्स ड्रॉ 2 कंप्लीट साइकिल्स ऑफ AC। फिर यहाँ पे आउटपुट लेते हैं, आउटपुट जाएगा, उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 2 कंप्लीट साइकिल्स है, चलो 4 हाफ साइकिल ले लेते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये 4 हाफ साइकिल्स हुए, ओके। व्हाट विल हैपन इन द आउटपुट, लेट्स सी। यहाँ आउटपुट ले रहे हैं हम लोग, ओके। चलो सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल अप्लाई किया हो तो अब यहाँ पे उस दौरान सपोज यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नाउ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द लेंस लॉ सेज दैट पोलैरिटी उल्टा ही करंट मिलेगा, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा। यहाँ पॉजिटिव अप्लाई किया, पॉजिटिव साइकिल की बात चल रही है, इनपुट में पॉजिटिव साइकिल, बराबर है। तो एट दैट टाइम S1 इज पर देखो AC सोर्स से अप्लाई किया, किसी मोमेंट पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो उस मोमेंट पे ये S1 विल बी पॉजिटिव, S2 विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेंस लॉ विल अप्लाई, तो रिवर्स पोलैरिटी, तो ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, जंक्शन डायोड के P विद P यानी फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इन दिस पॉजिटिव साइकिल जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, इसलिए करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, यूं आएगा, करंट पास होगा यहां से, यूं पास होगा, ओके। तो करंट विल फ्लो इन द आउटपुट, यानी आउटपुट में आपको करंट मिलेगा ये डायरेक्शन में, आपको आउटपुट में करंट ये डायरेक्शन में मिलेगा। इसको हम लोग पॉजिटिव बोल देते हैं, तो यू गेट अ करंट लाइक दिस इन द आउटपुट, बराबर। पॉजिटिव साइकिल के बाद फिर नेगेटिव साइकिल, यानी ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, AC है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव बदली होगी। तो एट दैट मोमेंट दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, ओके। अब P विद N है तो रिवर्स बायस हो गया। तो नेगेटिव साइकिल के दौरान जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हुआ, तो सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो गया। करंट फ्लो होना बंद हो गया तो नो आउटपुट विल बी अवेलेबल। फिर बाद में वापस से पॉजिटिव साइकिल, फिर इट रिपीट्स, प्लस माइनस, फिर करंट मिलना शुरू वही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वही डायरेक्शन में। तो चलो हम उसको पॉजिटिव बोल देते, फिर से पॉजिटिव था आउटपुट मिला, एंड फिर नेगेटिव में 0, ओके। सो दिस व्हाट हैपेंस। अब देखो तो यहाँ पे इट वाज AC, बोथ द वेज करंट वाज फ्लोइंग बाय डायरेक्शन। यहाँ पे करंट वाज अवेलेबल ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज दिस वे, बाकी करंट मिला नहीं, यू मिला फिर रुक गया, फिर यू मिला फिर रुक गया, फिर यू मिला फिर रुक गया, यानी कि आउटपुट में वन डायरेक्शन करंट हो गया, यूनि डायरेक्शन, तो दैट्स DC। तो AC अप्लाई किया, DC आउटपुट में मिला, ओके, रेक्टिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वन कंप्लीट AC साइकिल इज गिवन, ओनली हाफ इज रेक्टिफाइड, अदर हाफ इज नॉट रेक्टिफाइड, ओनली हाफ द वेव इज रेक्टिफाइड, other half is not rectified. So this type of rectifier is called half wave rectifier. This is called half wave rectifier. Okay, इस टाइप के रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। बट बेसिकली होगा क्या, कंप्लीट वेव में ओनली हाफ इज रेक्टिफाइड, अदर हाफ इज वेस्टेड। अब अदर हाफ क्यों वेस्ट हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो रहा है। चलो उस कंडीशन को देखते हैं क्या है ये। किसी एक मोमेंट पे यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी जंक्शन डायोड इज गेटिंग रिवर्स बायस्ड। अगर ये जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो रहा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव अप्लाई हुआ है, तो दूसरी तरफ पॉजिटिव, क्यों ना उसका यूज करें। एंड वी प्लेस अनदर जंक्शन डायोड हियर, वी प्लेस अनदर जंक्शन डायोड हियर,
ये डायोड D1 बोल देते हैं, डायोड D2 बोल देते हैं, दूसरा जंक्शन। तो ये रिवर्स बायस है, तब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो हमको आउटपुट देगा, बराबर है। तो इसी सर्किट को थोड़ा चेंज किया एंड वी गेट हाफ फुल वेव रेक्टिफायर। पूरे वेव को रेक्टिफाई करने के लिए क्या चेंज करेंगे, एक और जंक्शन डायोड यहाँ पे। तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में 2 जंक्शन डायोड्स आर एम्प्लॉयड एंड फिर यहाँ पे दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, दोनों एन टाइप को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, D1 एंड D2 दोनों के। फिर क्या किया सर्किट में थोड़े चेंजेस में, यहां से एक पॉइंट बी लिया जहां से आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस RL एंड यहाँ पे सेंटर टैप CT, सेंटर टर्मिनल बोल सकते हैं, एंड वायर ओवरलैपिंग है, कनेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे लेंगे हम लोग आउटपुट। ये आउटपुट DC था, किस केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर में। अब इसी को कंटिन्यू करके अब देखते हैं फुल वेव में कैसे मिलेगा हमको फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ये हाफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं ताकि हमको कंपैरेटिव स्टडी ख्याल है। आउटपुट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ना सर्किट में चेंज करने के दूसरा डायोड रखा, आउटपुट को बाहर ले लिया RL को। ये ओवरलैपिंग वायर है, नो जंक्शन, यानी यहाँ ऊपर से वायर जा रहा है। अब शुरू करते हैं गेम। फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल, तब ये माइनस है, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ प्लस है, ये माइनस हुआ। पॉजिटिव साइकिल में ये प्लस है तो ये P हुआ D1 का, तो D1 गॉट फॉरवर्ड बायस एंड D2 में P के साथ N है, इससे रिवर्स बायस हुआ। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड while D2 is reverse biased। तो कंडक्ट कौन करेगा, D1 फॉरवर्ड बायस है इसलिए, तो कंडक्शन लॉ का ड्यू टू D1 करंट यूं फ्लो होगा, यूं आएगा, यहाँ पे आएगा। B पॉइंट पे 2 रास्ते करंट के लिए, वन दिस वन एंड दिस वन, बट ये साइड तो रिवर्स बायस है, नो करंट कैन फ्लो हियर, तो सारा करंट यहाँ से B1 से बाहर पास होगा, RL से होता हुआ यहाँ पे आया CT पे, CT से फिर 2 रास्ते ऊपर और नीचे, पर नीचे तो रिवर्स बायस है तो जाएगा करंट ऊपर की तरफ एंड फिर सर्किट में। तो दिस विल बी द पाथ ऑफ करंट पासिंग थ्रू D1, यानी आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में आपको यू मिल रहा है, बराबर है, उसको हम लोग पॉजिटिव बोल देते हैं। एंड ये क्यों आया आउटपुट, बिकॉज ऑफ D1। ओके, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। अब D1 के लिए P विद N है तो D1 रिवर्स बायस, D2 के लिए P with P है फॉरवर्ड बायस। So now the situation is D1 is reverse biased while D2 is forward biased। अब D2 forward biased हुआ तो D2 में करंट फ्लो होगा, तो अब सर्किट में करंट कहाँ मिलेगा देखने को आपको, D1 is reverse biased, no current here, D2 is forward biased, करंट यूं आया, B पे आया, फिर 2 रास्ते, ऊपर तो रिवर्स बायस है, इससे वहां नहीं जाएगा, सीधा यूं बाहर निकलेगा B से, RL के थ्रू सेम डायरेक्शन, तो फिर आउटपुट मिला वही डायरेक्शन में, फिर यहाँ से होता हुआ सेंट्रल टर्मिनल पे आया, ऊपर तो रिवर्स बायस से जाएगा नीचे इस तरफ एंड करंट कंटिन्यूस टू फ्लो। तो नाउ इट इज द D2 which will be conducting and current will flow in that circuit। ओके, तो आउटपुट इज अवेलेबल ड्यू टू D2 नाउ एंड वो भी सेम डायरेक्शन में, तो अगेन पॉजिटिव, अब D2 के कारण द साइकिल रिपीट्स, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, D1 एंड D2। ओके, तो इन दिस मैनर वी फाइंड दैट यहाँ पे तो बाय डायरेक्शनल करंट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बदला बदली होता रहता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स होते रहता है, सो करंट इज बाय डायरेक्शन इन द इनपुट while in the output current is one direction, only in one direction। तो हो गया ना, बाय डायरेक्शन से यूनि डायरेक्शन, यहाँ पे पूरी वेव रेक्टिफाई हुई है, तो दैट बिकम द फुल वेव रेक्टिफायर, दैट बिकम द फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो ये हो गया आउटपुट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। दिस व्हाट हैपेंस, क्लियर। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर दोनों सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, साथ में आने के चांसेस नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। आपको 2 ग्राफ तो बनाने ही है, इनपुट एंड आउटपुट हाफ वेव में, इनपुट एंड आउटपुट फुल वेव में। बेटर इज टू मेक अलोंग विद दैट सेम हाफ साइकिल, साथ साथ में बता देना तो ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव रहेगा, विल बी मोर एक्यूरेट इन ऑर्डर टू शो टू द एग्जामिनर। ओके, दोनों में सर्किट में क्या डिफरेंस होगा आपको समझा दिया, एक में खाली 1 डायोड ओनली, फुल वेव में 2 डायोड्स आर एम्प्लॉयड, ताकि एक रिवर्स हो तो दूसरा फॉरवर्ड, दूसरा फॉरवर्ड हो तो पहला रिवर्स। गॉट इट, तो ये हो गया सिचुएशन। अब यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिला है वो कैसा है, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, 0 टू मैक्सिमम,
इट्स चेंजिंग वैल्यू, वेरिंग दी आउटपुट है, ऐसे डीसी को हम लोग बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ डीसी इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। बट दिस व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड क्या है, तो डीसी शुड बी अ स्मूथ लाइन, डीसी स्मूथ होना चाहिए, ये सब पल्सेटिंग एंड चेंजिंग वैल्यू वाला नहीं। तो स्मूथ डीसी लाने के लिए क्या करें, तो प्रॉपर फिल्टर सर्किट्स आर एम्प्लॉयड, filter circuits are employed in order to smoothen the DC output, filter circuits are employed to smoothen the DC output, यानी उनमें इतना सारा वेरिएशन है तो फिल्टर के बाद थोड़ा कम वेरिएशन हो जाता है, यानी फिल्टर के बाद अब ये पहले ऐसा था रेक्टिफाइड आउटपुट ही हुआ है, फिल्टर होने के बाद कैसा आएगा, थोड़ा वेरिएशन रहेगा, ये फिल्टर आउटपुट हो गया। तो टू स्मूदन द डीसी आउटपुट, टू मेक द डीसी आउटपुट कॉल स्मूथ, filter circuits are employed, filter circuits involve इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स, दे इन्वॉल्व इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स, उनकी डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, वी नीड नॉट स्टडी द डिटेल्स ऑफ फिल्टर सर्किट, पर इतना जानना है कि फिल्टर सर्किट्स रिड्यूसेस द वेरिएशन ऑफ आउटपुट डीसी ऑफ रेक्टिफायर, हाफ फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, ये फिल्टर सर्किट के बारे में साथ साथ में ले लिया। ओके, फिर आगे चलते हैं, इस आउटपुट को और स्मूथ करने के लिए क्या किया जाए। यानी हम क्या करते हैं, जब यूज करते हैं इनको, तो हमारे घर पे जो प्लग में जो आता है सप्लाई, वो एसी है, एसी सप्लाई, उससे हम फीड करते हैं टू अ रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये जो एसी है इसको आउटपुट में हमको देता है पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी, यानी कि ये टाइप का, बराबर है, डीसी में पर कैसे वेरिंग वैल्यू है। फिर हम इसे अप्लाई करते हैं फिल्टर सर्किट को, वी अप्लाई दिस पल्सेटिंग डीसी टू फिल्टर सर्किट, तो जो मिलता है हमको फिल्टर आउटपुट मिलता है। ये फिल्टर आउटपुट कैसा होता है, ये फिल्टर डीसी हुआ, फिल्टर्ड डीसी। ओके, फिर इसे क्या करते हैं, तो दिस वी सप्लाई टू अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर को सप्लाई करते हैं, तो क्या करेगा, इसका आउटपुट जो मिलेगा दैट इज अ रेगुलेटेड डीसी सप्लाई, रेगुलेटेड डीसी सप्लाई। अब रेगुलेटेड डीसी सप्लाई ने क्या, और स्ट्रेट लाइन, जो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू है, यानी सप्लाई एसी से स्टेडी डीसी के लिए, दीज आर द थ्री स्टेजेस इन्वॉल्व, दीज आर द थ्री स्टेजेस इन्वॉल्व। फिल्टर डीसी इज अप्लाई टू वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है, इसका जो इनपुट है फिल्टर डीसी, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, एंड यहां जो मिलता है वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलता है, बराबर है। तो हमारे घर पे प्लग में से एसी आता है, वहां से लेके डिवाइस को जो मिलता है, ये तीन स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर। अब वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, voltage regulator employs Zener diode. What is Zener diode? Zener diode is nothing but PN junction diode used in reverse bias condition. Zener diode is nothing new. It's not a new thing. It's just a PN junction diode used in reverse bias condition. Okay. Zener diode का सिंबल क्या हो जाता है, तो ये PN junction diode का सिंबल तो आपको पता है, खाली ऊपर जो लाइन है उसको Z बना देने का, सिंबल ऑफ जेनर डायोड, बराबर है। जेनर डायोड का है क्या चीज, ये पीएन जंक्शन, इट्स प्योरली पीएन जंक्शन डायोड, नथिंग एल्स, यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। वहां पे इट गिव्स अ स्टेडी वोल्टेज, इट गिव्स अ स्टेडी वोल्टेज। ओके, तो ये इसका यूज हम लोग ज्यादा डिटेल्स में अगले लेक्चर में लेते हैं। फिलहाल तो ये एक आइडिया ले लिया कि जेनर डायोड क्या है और क्या करता है यहाँ पे। ओके, that's how we get AC to a steady DC. These are the stages employed.